जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे उस रियल सुपर हीरो की जो किसी रील्स का हीरो नहीं है बल्कि अपनी रियल जिंदगी का सुपर हीरो है। मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने प्रेम, परिवार एवं अपने सपने को पीछे छोड़ते हुए अपने मित्र, देश भक्ति एवं आम जनता की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अर्थात अपना आत्म बलिदान दिया। मैं बात कर रहा हूं फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की। कौन थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव? क्या इनके साथ हुआ? क्या इन्होंने ऐसा अपना बलिदान दिया कि ये हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए? आइए जानते हैं इनकी एक छोटी सी और इतनी दिलचस्प कहानी कि इनको दुनिया और अपना देश भारत हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। इनके माता पिता इनके ऊपर हमेशा गर्व करेंगे और ये शहीद हुए और शहीद होने के साथ साथ अपने प्राणों को इन्होंने हमेशा के लिए अमर कर दिया। अमर हो गए, अमर शहीद हो गए। इनके बारे में बात करते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव। सिद्धार्थ यादव की कहानी समझने के लिए, इनके सपने को जानने के लिए आपके सामने मैंने एक ये फोटो लगाया है। इस फोटो में सिद्धार्थ यादव दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ एक वाक्य लिखा है, बेबी तू आया नहीं। और यहाँ पर अंत्येष्टि कार्यक्रम का एक फोटो लगा हुआ है। इन सभी फोटोज के माध्यम से इनकी पूरी कहानी बयां होती है। अब आपने एक कहानी पहले खूब सुनी होगी। कहानी का नाम है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें सूबेदार लहना सिंह के निस्वार्थ प्रेम के बारे में वो कहानी लिखी गई थी। और जो लहना सिंह है वो अपने प्रेम के लिए, निस्वार्थ प्रेम के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो वो जो उसने कहा था वाक्य है वो सस्पेंस पैदा करता है और आखिरी में जाके पता चलता है कि किसने कहा था और क्यों कहा था और लहना सिंह ने अपना आत्म बलिदान किसके लिए किया था। ये सभी प्रश्न अंत में जाके उस कहानी में सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सेम वैसा ही एक वाक्य लिखा है, बेबी तू आया नहीं। इस वाक्य से काफ़ी सारे प्रश्न मन में उठते हैं कि बेबी कौन है, क्यों नहीं आया और किसने बुलाया था तो नहीं गए। तो समझते हैं सिद्धार्थ यादव के बारे में। यहाँ पर बेबी तू आया नहीं इस वाक्य के बारे में जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर एक कैरेक्टर आता है सानिया का। सानिया जो है वो मंगेतर है सिद्धार्थ यादव की। इनकी सगाई हुई थी 23 मार्च को। 23 मार्च को इनकी सगाई हुई थी। सगाई होने के बाद जब ये ड्यूटी पर जाते हैं तो ये अपनी मंगेतर सानिया से एक वादा करते हैं कि मैं जल्द लौट के आऊँगा और नवंबर में अपनी शादी होगी, इसके लिए आप इंतज़ार करना। लेकिन हुआ ऐसा कि ये लौट के नहीं जा पाए अपनी शादी के लिए और पहले ही शहीद हो जाते हैं। तो सानिया जो इनकी मंगेतर है वो इनसे पूछती है कि बेबी तूने आने का बोला था, आने का वादा किया था कि मैं लौट कर आऊँगा, लेकिन तू लौट कर आया नहीं, क्यों तूने अपना वादा पूरा नहीं किया? तो बेबी तू आया नहीं यह प्रश्न पूछ रही है सानिया जो कि सिद्धार्थ यादव की मंगेतर है। और 23 मार्च को इनकी सगाई हुई थी तथा नवंबर में इनकी शादी होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही 2 अप्रैल को जगुआर क्रैश में ये शहीद हो जाते हैं। अब एक और यहाँ पर जो इनका इमेज बना है, इनका यूनिफॉर्म वाला इमेज। तो सिद्धार्थ यादव का एक सपना था, उनका सपना था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उस स्कूल में मैं यूनिफॉर्म में जाऊँगा और सभी छात्रों से मिलूंगा, सभी स्टूडेंट्स से मिलूंगा जो वर्तमान में उस स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ की प्रिंसिपल को मैं बताऊंगा कि मैं यूनिफॉर्म में आया हूँ और यहीं पर मैंने पढ़ाई की थी। सभी स्टूडेंट को मैं मोटिवेट करूंगा, ये उनका सपना था। लेकिन उनका ये सपना भी अधूरा रह गया। क्यों ऐसा हुआ और क्या ऐसा हुआ, तो सिलसिलेवार इनके बारे में जानते हैं, इन घटनाओं के बारे में जानते हैं। जो सिद्धार्थ यादव है वो हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे। हरियाणा के रेवाड़ी के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव सगाई के 10वें दिन बाद शहीद हो गए। 23 मार्च को इनकी सगाई, 23 मार्च को इनकी सगाई प्राइवेट टीचर सानिया से हुई थी। ठीक है, सानिया से हुई थी। और तभी इन्होंने वादा किया था
कि मैं अभी ड्यूटी पर जा रहा हूँ और वापस जब मैं लौट के आऊँगा तब नवंबर में शादी करेंगे। अब ये तो था उनका पहला वाक्य जिसमें वो सानिया पूछती है कि बेबी तो लौट कर आया नहीं, तूने वादा किया था मैं आऊँगा और नवंबर में शादी करेंगे। सेकंड जो इनका सपना था वो सपना था वहीं सिद्धार्थ का यूनिफॉर्म पहनकर अपने स्कूल जाने का वादा भी अधूरा रह गया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उस स्कूल में मैं यूनिफॉर्म में जाऊँ और बच्चों को मोटिवेट करूँ और अपने टीचरों से मिलूँ। सिद्धार्थ 2 अप्रैल को क्या ऐसा हुआ कि इनका सपना अधूरा रह गया और इनकी शादी नहीं हो पाई? तो सिद्धार्थ 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में जगुआर क्रैश में शहीद हो गए थे। इसके बाद 4 अप्रैल को रेवाड़ी, जो कि इनका पैतृक स्थान था, रेवाड़ी में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वह परिवार के इकलौते बेटे थे। 23 मार्च को इनकी सगाई हुई। सगाई मंगेतर सानिया से हुई थी। सानिया से इन्होंने वापस लौटकर आने को कहा था और वादा किया था कि मैं वापस लौट कर आऊँगा और नवंबर में अपनी शादी होगी। साथ ही साथ जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उस स्कूल में यूनिफॉर्म में मैं जाऊँगा और यूनिफॉर्म में जाकर वहाँ पर सभी लोगों से मिलूँगा। लेकिन उनकी दोनों बातें अधूरी रह गई, उनके सपने अधूरे रह गए, क्योंकि 2 अप्रैल को रात को 9:30 बजे जब ये जामनगर एयरफील्ड से नाइट मिशन के लिए निकलते हैं, तो नाइट मिशन पर जब ये निकलते हैं तो जो फ्लाइट इनकी रहती है उस फ्लाइट में टेक्निकल खराबी आ जाती है। जब इनको पता चलता है कि टेक्निकल खराबी है तो फिर ये पायलट्स इंजेक्ट की प्रोसेस के लिए लग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि दोनों बाहर निकल जाएं और फ्लाइट को कहीं पर क्रैश होने के लिए छोड़ दें। लेकिन जब सिद्धार्थ को पता चलता है कि फ़्लाइट क्रैश होना तय है, इंजेक्ट होने से काम नहीं चलेगा, यदि इंजेक्ट हो जाएंगे तो फ़्लाइट क्रैश हो जाएगी और वह फ़्लाइट उस समय रिहायशी इलाके में ऊपर उड़ रही थी। जब फ़्लाइट क्रैश होगी तो काफ़ी सारे लोग उसमें मर जाएंगे, काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो सिद्धार्थ ने अपने मित्र मनोज कुमार को इंजेक्ट कर दिया, फ्लाइट से बाहर निकाल दिया और फ्लाइट को ऐसे स्थान पर ले जाने की कोशिश की जो कि रिहायशी इलाके से दूर है, ताकि आम जनता इसकी चपेट में ना आए। और ये जामनगर से बाहर की ओर अपनी फ़्लाइट को ले जाते हैं। बाद में फ़्लाइट जो है वो ज़मीन से टकराती है, उसमें ब्लास्ट होता है और शहीद हो जाते हैं सिद्धार्थ यादव। ये इनकी छोटी सी कहानी है, लेकिन उस कहानी को बहुत और अच्छे से पढ़ते हैं। सिद्धार्थ 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में जगुआर क्रैश में शहीद हो गए थे। इसके बाद 4 अप्रैल को रेवाड़ी में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वह परिवार के इकलौते बेटे थे। सिद्धार्थ यादव के जो पिता सुशील यादव थे वो भी पहले एयरफोर्स में थे। तो जहां पर इनके पिता सुशील यादव की तैनाती थी वहीं पर इनकी स्कूली शिक्षा शुरू हुई थी। ठीक है। सिद्धार्थ ने 2016 में एनडीए की परीक्षा पास की थी, अर्थात 9 साल पहले इनका एयरफोर्स में चयन हुआ था। इसके बाद 3 साल का प्रशिक्षण लेकर उन्होंने बतौर फाइटर पायलट वायुसेना ज्वाइन की थी। शुरुआत में इनकी पोस्टिंग हुई थी फाइटर पायलट के रूप में। उन्हें 2 साल बाद प्रमोशन मिला था जिससे वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च को ही सिद्धार्थ की सगाई हुई थी। इसके बाद पूरा परिवार सिद्धार्थ की शादी का इंतजार कर रहा था कि नवंबर में सिद्धार्थ आएगा और इनकी शादी की जाएगी। 2 नवंबर को उनकी शादी तय हुई थी, लेकिन 2 अप्रैल की रात अनहोनी की सूचना आई और परिवार सहित पूरा रेवाड़ी गम में डूब गया। 2 अप्रैल की रात करीब 9:30 बजे जामनगर शहर से 12 किलोमीटर दूर सुवारडा गांव के पास जगुआर क्रैश हो गया था। यह जगुआर फाइटर जेट जामनगर एयरफील्ड से नाइट मिशन पर रवाना हुआ था। उड़ान के दौरान पायलट्स ने तकनीकी खराबी महसूस की। इनको लगा कि अपनी फ़्लाइट में कुछ न कुछ तकनीकी खराबी है। सिद्धार्थ ने सूझबूझ बहादुरी दिखाई और जिसके बाद पायलट्स ने इंजेक्शन की प्रक्रिया शुरू की, बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू की। ठीक। साथ ही तय किया कि प्लेन से आबादी वाले इलाके को नुकसान ना पहुंचे, मतलब जो रिहायशी इलाका है इससे फ्लाइट को दूर ले जाया जाए। जब यह तय हुआ कि जगुआर क्रैश होना तय है, जब सिद्धार्थ यादव को लगा कि इस फ्लाइट को, इस जगुआर को बचाया नहीं जा सकता, यह क्रैश जरूर होगा, तो सिद्धार्थ ने अपने साथी मनोज कुमार को इंजेक्ट कराया, उनको बाहर निकाला
और विमान कहीं घनी आबादी में ना गिरे इसके लिए प्रयास शुरू किया। वह विमान को खाली जगह पर ले गए। विमान जमीन से टकराया और उसमें आग लग गई, जिससे मलबा दूर तक फैल गया और सिद्धार्थ यादव वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार इस सुपर हीरो ने अपने दोस्तों व कई आम लोगों की जान बचाई और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ये थे सुपर हीरो सिद्धार्थ यादव, जिनका 2 अप्रैल को जगुआर क्रैश में इनकी मृत्यु हुई। ये शहीद हुए और अमर शहीद कहलाए भारत के लिए। ऐसे वीर सपूत को भारत की ओर से एवं इस एकेडमी की ओर से जय हिंद, लाखों सलाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिद्धार्थ यादव।